भाविश हाल ही में सुर्खियों में रहे जब कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ उनकी झड़प हो गई ट्विटर पर। अब कामरा ने ओला सर्विस सेंटर के सामने खड़े सैकड़ों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक तस्वीर शेयर करी ट्विटर पर और भाविश से पूछा कि कस्टमर्स के साथ क्या ऐसा बर्ताव सही है, जब टू व्हीलर्स बहुतों के लिए हमारे देश में एक लाइफलाइन होती है, लग्जरी नहीं होती है कि वो सर्विस सेंटर में खड़ी रहे। साथ ही साथ कुणाल कामरा ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ट्वीट में टैग कर दिया। संडे का दिन था, कामरा के इस ट्वीट को कुछ रीट्वीट्स मिले, मामला वहीं खत्म हो जाता। और वैसे में भी कामरा ने कुछ नया ट्वीट नहीं किया है। ओला सर्विस आप टाइप कर लो ट्विटर पर या गूगल पर, आपको पूरी दास्तान मिल जाएगी ऐसे कस्टमर्स की जो बेचारे रो रहे हैं। लेकिन किसी कारण भाविश संडे को फ्री थे। वैसे तो भाविश का कहना है कि वीकेंड का ये जो आराम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वो तो चाहते हैं कि पूरा देश सातों दिन काम करे, लेकिन किसी कारण हेतु वो संडे को काम नहीं कर रहे थे और कुणाल कामरा को लगे डिजिटल चाबुक मारने एक के बाद एक, ये कह के कि कुणाल कामरा एक फेल्ड कॉमेडियन है। इतनी फिक्र है तो खुद आ जाओ ओला के सर्विस सेंटर, काम पर लग जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूं। और ये कि ये सब ट्वीट जो तुम कर रहे हो कुणाल कामरा, ये सब पेड काम है वगैरह वगैरह। ये बर्ताव भाविश के आइकॉन इलॉन मस्क में भी अक्सर देखा जाता है। किसी भी आलोचक को पकड़ लो, इंसिनुएशन मार दो, इंसल्ट कर दो, गाली बक दो, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब मत दो और बाकी काम मस्क की जो आर्मी है वो खुद ही कर देगी। लेकिन भाविश भूल गए कि मस्क के एरोगेंस को अफोर्ड करना भी इतना आसान नहीं है। वो दुनिया का रिचेस्ट इंसान है। ट्विटर उसके बाप की नहीं, उसकी अपनी जागीर है। उसकी फैन बेस ना उसके इलेक्ट्रिक कार्स की कस्में खाती है, वायदे लेती है। तो 18 माले का वो बंदा रॉकेट लॉन्च कर देता है और वापस उसे कैच भी कर लेता है। उधर कामरा फेल्ड कॉमेडियन हो या ना हो, उसने जो ट्वीट किया था वो सिर्फ ओला की सच्चाई बयां कर रहा था कि ओला के जो स्कूटर हैं चलते चलते टूट जाते हैं, कुछ आंख पकड़ लेते हैं या बहुत सारों के साथ जैसा कि आजकल हो रहा है ठप पड़ जाते हैं। लेकिन भावेश को लगा कि गाली बक देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अगले दिन स्टॉक मार्केट में कुछ उल्टा हुआ। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को भारी चोट पहुंची, 9% गिरावट। कामरा के फैंस बोलने लगे, देखो देखो एक कॉमेडियन ने ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक का ही नाश कर दिया। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, क्योंकि भाविश ने अपने एरोगेंस के वजह से ही स्ट्राइसेंड इफेक्ट को एक अंजाम दे दिया। अब ये स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या है? 2003 में फेमस एक्ट्रेस सिंगर बार्बरा स्ट्राइसेंड ने एक एरियल फोटोग्राफ को सप्रेस करने की कोशिश की, जो फोटोग्राफ उनके घर का नक्शा ना पूरे दुनिया के सामने रख देता। लेकिन हुआ एक्चुअली उल्टा। उन्होंने इस फोटो को दबाने की कोशिश की, कोर्ट में केस दाखिल किया। हुआ कि सैकड़ों और लोगों ने वो फोटो देखा, साथ ही साथ नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। तो इफेक्ट स्ट्राइसेंड में उल्टा पड़ जाता है। कामरा ने ओला के स्टॉक्स नहीं गिराए, वो काम भाविश ने खुद ही किया है, अपने आप को खुद ही दुनिया के सामने एक्सपोज करके। और अब ओला की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस भेज दिया, क्योंकि ओला के खिलाफ दिन ब दिन कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 10,000 से ज्यादा ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं पिछले एक साल में ओला को लेकर। 3,389 सर्विस डिले कंप्लेंट्स, 1,899 डिलेज इन डिलीवरी ऑफ न्यू व्हीकल्स एंड 1,459 अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस ऑफ सर्विस के कंप्लेंट। इन कंप्लेंट से साफ जाहिर होता है कि ओला इलेक्ट्रिक में बहुत दिक्कतें हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, पार्शियल और नो रिफंड्स ऑन बुकिंग कैंसिलेशंस है, रिकरिंग डिफेक्ट्स का प्रॉब्लम है, सर्विस डेफिशिएट है, मल्टीपल इश्यूज विद बैटरीज है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में छपे एक रिपोर्ट ने यह दिखाया है कि ओला इलेक्ट्रिक का भी प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता है। यह वही पब्लिकेशन है, बाय द वे, इसको सीरियसली लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा पहले इन्होंने बायजूस के कोलैप्स को प्रेडिक्ट किया था। अब बाइजू रविंद्रन ने तब भी उसको सीरियसली नहीं लिया था। तो क्या ओला का हैप्पी बर्थडे होने वाला है?